हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का वीडियो है, आप सभी तो जानते हैं अभी बिहार पुलिस का सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। किसके कारण होती है? तो ये आपका होती है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो इसको आपको शामिल किया गया 2017 और 18 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असम में पारंपरिक घरों को सीटलेट पर क्यों बनाया जाता है? तो चलिए इसको हम बताते हैं सीटलेट पर क्यों बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है असम, तो वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहता है। तो जिसके कारण वहाँ के जो घर बनाए जाते हैं ना, वो ज़मीन के स्तर पर नहीं बनाए जाते हैं, ज़मीन से ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो है ये स्टिलेट घर इसको कहते हैं, और यही कारण है बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजबड़ी की अखंड खंडहर किस भारतीय ये राज्य में स्थित है? तो ये आपका नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब भारतीय संविधान अपनाया गया तब इसमें कितने अनुसूचियां थे? तो इसमें जब अपनाया गया संविधान को, तो उस समय इसमें मात्र 8 थे। कितने? 8। और अभी वर्तमान में हो गए हैं 12। कितने? 12। पहले आपको याद रखना है, पहले जो था अनुसूचिया की संख्या थी 8, और अब वर्तमान में हो गया है 12। अगर आपसे ये पूछ दे कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो ये बताइए 12। अब अगर ये प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान जब अपनाया गया था उस समय कितना था, तो आप बताएं 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? किस तरह का? तो ये आपका गर्म और नम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गेंडा के सींग और मानव बल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर डी केराटिन। कौन सा? केराटिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है? तो आप सभी बोलेंगे सचिन तेंदुलकर। क्यों? कि सचिन तेंदुलकर ज़्यादा सेंचुरी मारे होंगे, तो सीधी सी बात है उनको मिला हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिला है जैक्स कैलिस को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है मणिपुर से। ये आपका किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्शल आर्ट डाम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये आपका अफ्रीका से संबंधित है। किससे? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? मतलब किस प्रक्रिया से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है किण्वन। किससे? किण्वन। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फर्मेंटेशन, FERMANTATIO। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में भगोड़िया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक? मतलब किसके द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान? तो ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNTD अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपका पारित किया गया
1994 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिम घाट की पश्चिम ढलानों पूर्व ढलानों की तुलना में घनों जंगल से ढकी है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि ढका हुआ है? तो ये आपका अधिक वर्षा होने के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय के संविधान के आधार पर अपनाया गया? तो ये आपके अपनाया गया किसके आधार पर? तो ये आपको मनाया गया यूनाइटेड स्टेट के आधार पर, यूनाइटेड किंगडम के आधार पर, यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपका बिहार से है। किससे है? बिहार से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अगम सूत्र। क्या कहा जाता है? अगम सूत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो ये आपका हमारा अमेरिका में है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए भी बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता है। वो कौन सा नेता है, मतलब जो भारत रत्न भी पाया है और आपका निशान ए पाकिस्तान भी अवार्ड पाया हुआ है? तो वो आपके हैं मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? मतलब उसमें से कौन सा एक नहीं है? तो वो आपका है रूस। क्या? रूस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा, विनिमय बोर्ड के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके किए थे स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद किए थे। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो ये आपकी शुरुआत हुई 1919 ईस्वी में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1919 ईस्वी में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। कब बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया 1936 में। कब? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? तो वो आपके मोहम्मद यूनुस के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, मतलब किस वर्ष हुई थी पहली बैठक पटना में? तो आपका 1934 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये आपके समाजवादी पार्टी से थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी कैक्टस के फूल के लेखक हैं। ये गांधी कैक्टस फूल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आनंद मोहन। कौन है? आनंद मोहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, मतलब किस देश से लगती है सबसे अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो हम लोग का भारत का सीमा है, मतलब तो वो तो नेपाल से लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, चीन से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, श्रीलंका से नहीं लगती है, श्रीलंका से हट के है, पड़ोसी देश है लेकिन लगती नहीं। तो इसका आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, मतलब जो 10वां अनुसूची, आपको बताया है कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो उसमें से 10वां अनुसूची जो है उसका क्या, किससे उसका संबंध क्या है, तो उसका संबंध है आपका दल बदल, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, दल बदल विरोधी कानून से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, मतलब बिहार का वो कौन सा जिला है जो, मतलब जो पश्चिम बंगाल को भी छूती है, उसके सीमा को भी छूती है, और नेपाल के सीमा को भी छूती है, तो वो है किशनगंज। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया, कौन है वो जो अपने अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया, तो वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, मतलब आगरा जो शहर है तो उसका स्थापना कौन करवाया था, तो उसका स्थापना आपके कराए थे सिकंदर लोदी ने। कौन कराया था, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा डैश वह है, वो क्या है इसमें से, तो वह आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं, अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, सॉरी मैसूर में स्थित है, मैसूर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत में लिखा सबसे प्राचीन लंबा लेख किसका शासक का है, मतलब जो संस्कृत में लिखा गया है सबसे प्राचीन और सब लंबा लेख, तो वो किसका है, तो वो आपके हैं रुद्र दमन प्रथम के, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से भारतीय नेता में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, तो वो आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो वो किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है, यानी संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था औद्योगिक वृत्त संस्था नहीं है, इसमें नहीं बताना है, नहीं बताना है, तो ये आपका है नाबार्ड। क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, मतलब भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो वो हमारा दिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये आपके भारत के प्रधानमंत्री इसके रूप में कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी। चलिए हाँ, एक और बात कि अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार पुलिस के, तो आपका एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आपका इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि मैं 100 क्वेश्चन को टच करूं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन को टच करें। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं क्या है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1950 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कौन दो शब्द जोड़े गए थे, तो आपके वो दो शब्द जो हैं वो है समाजवादी और
पंथ निरपेक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता है? तो इसका आपके मान्यता देते हैं निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान में संघ का क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है आपका इंडिया या भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगुड़ा स्थित है, मतलब ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? यानी हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा कब शुरू किया, किस शहर में शुरू किया गया था ये पूछा। तो ये आपका बेंगलुरु में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? ये आपका विद्युत है, जो विद्युत लिखा हुआ है ये विद्युत है, सॉरी ये विद्युत लिखा गया है, वैसे टाइपिंग में हो जाता है। तो ये आपका किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए धन्यवाद, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है।